सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, चंद दिन पहले हमने आपको ये बताया था कि जर्मनी में बड़ी तादाद में पुलिस ने छापे मारे हैं और इस्लामिक सेंटर मसाजिद पे। और आप सबके इल्म में है कि ये क्यों हुआ था। इससे पहले इस चीज़ की इंफॉर्मेशन हम आपको दे चुके हैं। आज जिस मौजू में बात करेंगे वो ये है कि जो हैम्बर्ग में ब्लू मॉस्क मस्जिद है उसके बाहर क्या अब हो रहा है, क्योंकि मस्जिद को सील कर दिया गया है। काफ़ी पुराना ये सेंटर था। थोड़ा सा जिन लोगों को पता नहीं उनको मैं बता देता हूँ कि पुलिस का कहना है कि यहाँ पे ऐसे लोग थे जो जर्मनी के लिए नुकसानदेह थे, यानी कि कवानीन का एहतराम नहीं कर रहे थे और ऐसा प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जर्मनी में यहाँ हैम्बर्ग में एक जुलूस भी निकला था, एहतजाज भी किया गया था। कुछ 4000 के करीब लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था और वो चाहते थे कि यहाँ पे एक खिलाफत का सिस्टम जो है वो चले, जिस पर जर्मनों ने बड़े ही गुस्से का इजहार किया था। और जर्मनों का कहना था कि जनाब अपने मुल्क में आप जाके क्यों नहीं करते ये सारा कुछ, यहाँ जर्मनी में आके क्या आपको ज़रूरत पेश आई है। बात तो दुरुस्त थी कि किसी इस्लामी मुल्क में जाएं, वहाँ जाके तो आप जो मर्ज़ी करें, लेकिन वहाँ पे तो जो गवर्नमेंट होती है अरब ममालिक की फ़र्ज़ करे, क्योंकि ये अरबी भी थे और दूसरे लोग भी थे, वो तो ये चीज़ें नहीं मानते। फिर यूरोप में ये लोग आ गए, जर्मनी वगैरह में, और यहाँ आके सियासी पनाह ली। उसी वजह से इनको जनाब यहाँ रहने की इजाज़त मिली। फिर यहाँ के कवानीन का एहतराम नहीं किया और उल्टा मुश्किलात पैदा की। अब क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो जर्मन है वो हर चीज़ पे नज़र रखते हैं। हुआ ये है कि मस्जिद को सील कर दिया गया, हैम्बर्ग की ब्लू मस्जिद को। तो लोगों ने पिछले हफ्ते भी और उससे पिछले हफ्ते भी, या जिस दिन से ये सील की है उसके बाद जो रिपोर्ट आई है वो ये है कि जुमे की नमाज पढ़ने के लिए इन्होंने जो मस्जिद के सामने वाली जगह है वहाँ पे इकट्ठे होना शुरू कर दिया और 100 के करीब लोग जो थे वहाँ जमा हुए और उन्होंने बाहर ही जुमे की नमाज जो है वो अदा की। अब एक और नया प्रॉब्लम शुरू हो गया, वो ये है कि जो मीडिया इस वक्त बता रहा है कि जो आसपास के लोग थे उन्होंने कहा जनाब ये अब क्या मामला है। अब उनको तो नहीं पता कि जुमे की नमाज तो कहीं पे भी हो सकती है, मगर ये बताने के लिए कि अगर आपने मस्जिद सील कर दी है तो हम नमाज यहाँ पे अदा करेंगे। अब जो हमसाए हैं वहाँ के, जो भी नाखबान नेबर है, वो बड़े डिस्टर्ब हो रहे कि हमारा पहले तो ये अंदर चलो इबादत कर रहे थे तो हमें कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था और अब ये बाहर आ गए। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, यूरोप का कोई भी मुल्क हो, अगर आपके हमसाए जो हैं वो एतराज़ करें और वो हैप्पी ना हो, ये नहीं कि ये 100 बंदा नमाज पढ़ने वहाँ पे जुमे की आ गया, अगर दूसरे भी कोई काम ऐसे हो कि आप करने लगे और आपका जो हमसाया है वो एतराज़ कर दे, तो यहाँ पे कवानीन ऐसे है, फिर अदालतों में केस जाते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा फिर सिलसिला चलता है। अब इन लोगों ने जनाब ये कहा है कि हम यहाँ पे नमाज पढ़ेंगे, मगर जो गवर्नमेंट है हैम्बर्ग सूबे की, लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है ये मामला को हल करना। उन्होंने कहा जी इस पर हम बताएंगे कि आपने यहाँ पे अगला जुमा पढ़ना है या नहीं पढ़ना, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो मेरा ख्याल है इस्लामी तालीमात है, अगर तो आपको कवानीन के मुताबिक मना किया गया तो कोई और जगह ढूंढनी चाहिए और वहाँ पे नमाज पढ़नी चाहिए, वो भी इजाज़त लेके गवर्नमेंट से, अगर गवर्नमेंट इजाज़त दे। अगर गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती तो जो मसाजिद जहाँ पे चल रही हैं, जिन पर कोई एतराज़ नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वहाँ पे जाके आप जुमे की नमाज़ पढ़ लें, बजाय इसके कि कवानीन की खिलाफ वर्जी करे और ऐसे काम करे जिससे आपके हमसाए भी नाराज़ हों, और हमसाए को नाराज़ मेरा ख्याल करना अच्छी बात नहीं है। एक तो ये मैं बता दूँ। दूसरा ये मैंने अब देखा नहीं वहाँ पे जाके, अगर तो इनके नमाज़ पढ़ने से कोई रुकावट पैदा हो रही है, शहरी जो हैं वो
वहाँ मुतासर हो रहे हैं, उनके रहन सहन में कोई परेशानी बन रही है, तो ये एक और गुनाह भी आप कह सकते हैं, और कोकल आबाद में ख्याल भी नहीं रखा जा रहा। कवानीन की खिलाफ वर्जी, कोकल आबाद की खिलाफ वर्जी, ये सारा कुछ करने के बाद पता नहीं किस तरह फिर आबादत कबूल हो सकती है। पहले तो मुल्क के कवानीन के लिए एहतराम दिल में पैदा करना चाहिए, और जो कवानीन है उसके मुताबिक चलना चाहिए। ये बड़े अरसे से पुलिस को शक था, और फिर जब ये जलसे जुलूस निकले यहाँ पे, तो फिर उस वक्त पुलिस ने इनकी कॉलें सुननी शुरू की, और पुलिस का कहना था कि बड़ी तादाद में यहाँ पे ऐसी सरगर्मियाँ हैं जो जर्मन कानून के ख़िलाफ़ है और जर्मन के लिए बेहतर नहीं है। और इसी वजह से फिर इन्होंने एक ही वक्त में पता नहीं कितने बड़े छापे लगाए थे। मैंने इस पर प्रोग्राम किया था, इरफान खान साहब ने मेरे साथ प्रोग्राम किया था। तो अब ये सूरत हाल है कि यहाँ पे जुमे की नमाज़ पढ़ी जाएगी बाहर, और गवर्नमेंट इसको रोकेगी। हो सकता है अगली दफ़ा ये जुमे पे जब जाए तो यहाँ पे एक वो बांध देती है, रिबन बांध देते हैं पुलिस का जो होता है, वो जब लगा देते हैं तो फिर उसकी खिलाफ वर्जी कोई नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये है कि ये ज़रूरी था, और ये भी सोचना चाहिए कि पहले तो चलो जो हालात थे, अब अगर वो पुलिस आके इसे सील कर देती बाहर की जगह को, उसमें किसी ताले की ज़रूरत नहीं होती, वह पुलिस का वो लगा होता है और उसकी खिलाफ वर्जी नहीं आप कर सकते। ये जर्मनी है, अगर खिलाफ वर्जी करेंगे तो उसके मुताबिक जो भी उनके कवानीन है सजा मिलेगी। ये हालात बने हुए हैं मुसलमानों के यूरोप में, और यही वजह है कि जब आप गलत काम करते हैं, फ़र्ज़ करें वहाँ 100 बंदे ने नमाज़ पढ़ी, आसपास अगर 30 लोगों ने भी देख लिया जो उनके हमसाए हैं, डिस्टर्ब हुए, उन्होंने आजकल सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप है, फिर मीडिया फ़ौरन वहाँ पे पहुँच जाती है। इस वक्त भी सोशल मीडिया पे ये चीज़ें चल रही हैं, तो मुनासिब नहीं है। इससे ना तो कोई इस्लाम की खिदमत है, ना कोई इंसानियत की खिदमत है, और ना ही आप एक अच्छे शहरी हैं। कवानीन का एहतराम करना चाहिए। जब पुलिस ने आपको, या जब तक ये केस अदालत में चलेगा, फिर उसके बाद जो फैसला होगा फिर देखा जाएगा। हो सकता है आपके हक में हो जाए, अगर तो उनके पास कोई सबूत हुए तो आपके ख़िलाफ़ भी हो सकता है। फिर नई शराइत के साथ पुलिस कंट्रोल करेगी, जो भी तरीक़ाकार होगा ये तो बाद में तय होगा। मगर मौजूदा हालात में आपको कम से कम कवानीन का एहतराम करना चाहिए। अगर कोई पाकिस्तानी वहाँ पे जाते हैं तो उनको भी सोचना चाहिए कि जब उन्होंने मस्जिद को बंद कर दिया और किसी वजह से किया। यहाँ जर्मनी में बहुत से लोग समझते हैं कि जो पुलिस है वो बगैर इन्फॉर्मेशन के जो मर्ज़ी कर देती है, इनके पास पक्के सबूत होते हैं, फिर जाके ये इस तरह का काम करते हैं। उनको भी पता है ये मस्जिद है, यहाँ पे हज़ारों लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं मस्जिद में, तो बड़ी पुरानी मस्जिद है, तो हमें इसे सील करने लगे हैं। तो किसी वजह से सील करने लगे हैं, कोई तो वहाँ पे ऐसी चीज़ उनको मिली है ना, कोई तो ऐसे बंदे वहाँ से मिले हैं उनको जो ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे थे जो मुल्क के लिए ख़तरनाक थी। तो ये लोग अपने मुल्क की सलामती के लिए, अपनी पब्लिक की सलामती के लिए, अपने लोगों के सुकून के लिए हर कदम उठाते हैं। हर कदम वो इसलिए उठाते हैं कि ये जनाब खिदमत के लिए आए होते हैं, और कोई भी गैर कानूनी काम करे या कवानीन की खिलाफ वर्जी करे तो उस पर जनाब फिर ये हाथ डाल देते हैं। इसलिए हमारे जो लोग हैं पाकिस्तानी, अगर वो जाते हैं वहाँ पे तो उन्हें एहतियात करनी चाहिए। और अगर आपको कोई जगह नहीं मिल रही तो इस्लाम तो बड़ा आसान मज़हब है, कई रास्ते उसने बताए हुए, कई आप देख लेते हैं कि घरों में भी आप चंद लोग इकट्ठे होकर नमाज अदा कर सकते हैं, जुमे की नमाज भी अदा कर सकते हैं। यहाँ पे घर भी बड़े बड़े हैं, इंग्लैंड की तरह छोटे तो नहीं हैं, लेकिन अगर किसी ने करना हो तो, अगर किसी ने सिर्फ वो डिस्टर्ब करना, तो वहाँ पे हम क्या कह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ, मिलेंगे नए प्रोग्राम।